हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर। इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑयलर्स मेथड की बात की थी। ओके, न्यूमेरिकली किसी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की उसे सॉल्व करने, इंटीग्रेट करने के लिए। अब उसी का एक इम्प्रूव्ड या मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड जो है उसकी बात करते हैं। बट लेट मी जस्ट रिवाइज कि ऑयलर्स मेथड क्या था। आपको प्रॉब्लम ये गिवन है, वाई डैश इक्वल टू एफ एक्स वाई डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, वाई डैश आपको हर पॉइंट पे एज सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई गिवन है। इनिशियल किसी पॉइंट पे एट सम पॉइंट एक्स जीरो आपको y की वैल्यू दे रखी है, से वाई जीरो, और फिर आपको y निकालना है एट सम आर्बिट्री पॉइंट x। y की फंक्शनल फॉर्म नहीं निकालनी है, बेसिकली y एट सम पॉइंट x, ये आपका क्वेश्चन होता है। तो वहाँ हम क्या करते हैं, आप किसी पॉइंट एक्स एन वाई एन पे पहुँच गए। ओके, यहाँ कैसे पहुँचे, जैसे नेक्स्ट पॉइंट पे पहुँचेंगे उसी तरीके से, या तो बाउंड्री कंडीशंस में फर्स्ट पॉइंट दे रखा होगा, या आप अपने मेथड से अप्रॉक्सीमेट करके किसी तरह से एक्स एन वाई एन पॉइंट पे पहुँच चुके हैं। तो अब यहाँ से आप आगे कैसे बढ़ते हैं, आप इस एक्सप्रेशन को यूज़ करके, वाई डैश बेसिकली स्लोप है, जो फंक्शन आप निकालना चाहते हैं उसका स्लोप है। तो एक्स एन वाई एन वाले पॉइंट की वैल्यू रख के आप उस पॉइंट पे f, जिसको आप शॉर्ट में मैं एफ एन भी लिख सकता हूँ, या और बेटर मैं उसे एम एन लिखूंगा कि m यूजुअली हम स्ट्रेट लाइन के स्लोप को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। तो स्लोप एट द nth पॉइंट, इस वाले पॉइंट पे जो स्लोप है, ओके, वो उसको आप इवेलुएट कीजिए, स्लोप एट दी nth ग्रिड पॉइंट। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे की वैल्यू निकालने के लिए वाई एन प्लस वन पे एक्स एन प्लस एच वाला पॉइंट, जिसको हम सिंपली एक्स एन प्लस वन भी लिखते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग जो वाई की वैल्यू का हमारा एस्टीमेट है वाई एन प्लस वन, वो वाई की पुरानी वैल्यू, तो वाई की पुरानी वैल्यू से स्टार्ट कीजिए और एच टाइम्स इस स्लोप को, पिछले लेक्चर तक मैंने इसे शायद एच इंटू एफ एट एक्स एन वाई एन लिखा होगा, बट दिस इज अ मच बेटर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आगे हमें हेल्प करेगा। एच एम एन, ये मैंने कलर इसलिए किया है, एच ये डिस्टेंस h है, जिसे मैं कहता हूँ यू ड्रिफ्ट h यूनिट्स अलॉन्ग दी एक्स एक्सेस के अलॉन्ग h यूनिट्स चलो। ओके, लेकिन किस लाइन को फॉलो करके, इस लाइन को फॉलो करके नहीं, फॉलो दिस स्लोप लाइन mn, ये स्लोप लाइन है। ओके, ये वो लाइन है, ये जो आपको इस फंक्शन ने वैल्यू दी, जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ने जो आपको स्लोप बताया पिछले पॉइंट पे, ये रेड वाली लाइन, इस लाइन को फॉलो करते जाइए, लेकिन तब तक फॉलो कीजिए जब तक आप कुल मिला के इस पॉइंट से, ओरिजिनल पॉइंट वाई एन से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपका डिस्प्लेसमेंट एच ना हो गया। तो एच टाइम्स एच एम एन आप अगर फ्लो करेंगे, एम एन स्लोप क्या होता है, दिस अपॉन दिस, तो एच इंटू एम एन बेसिकली आपको ये डिस्टेंस देगा। तो ये आपको इस पॉइंट पे लैंड करा देगा। अगर आप इस तरह से ड्रिफ्ट करते हुए जाएं, यू लैंड एट दिस पॉइंट, और यही आपका वाई का नेक्स्ट पॉइंट का अप्रॉक्सीमेशन है। ओके, सो दिस इज सिंपली द ऑयलर्स मेथड, ग्राफिकली भी और ये भी, और वन स्टेज पर स्टेप, इसे हम एक स्टेप कहते हैं। एक्स एन और एक्स एन प्लस एच, एक हमने स्टेप कवर किया। एक यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट पे जाने के लिए, एक स्टेप को कवर करने के लिए आप केवल एक स्टेज, आपने एक एम एन इवेल्युएट किया और उस एम एन को यूज़ करके सीधे नेक्स्ट पॉइंट की वैल्यू निकाल दी। स्टेज का मतलब आपको अभी अगले मेथड में और क्लियर हो जाएगा। ओके, इस मेथड में कोई हम प्रिडिक्शन और करेक्शन वाली बात भी नहीं कर रहे हैं। दिस इज नॉट अ प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड। आप सीधे इस आंसर से इस आंसर पे जंप कर गए यूजिंग दिस स्लोप। ओके, यूजिंग दिस रेड लाइन आप यहाँ से यहाँ ड्रिफ्ट करके यहाँ चले गए। ओके, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है इस मेथड के साथ, जैसे हमने न्यूमेरिकल कोड्स में भी दिखा था, अगर फंक्शन जो है, डेरिवेटिव फंक्शन जो है, जिसे हम एफ या एम लिख रहे हैं, वो बहुत रैपिडली वेरी करता है। रैपिडली वेरी करने का मतलब कि इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है, फ्लक्चुएशन भी हो सकता है। अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, तो फिर सवाल ये उठता है, आप उस सवाल को ज्योमेट्री के लिए पूछ सकते हैं, भाई मुझे तो यहाँ से यहाँ तक जाना था, तो मैंने केवल इस पॉइंट के स्लोप को क्यों कंसिडर किया, मैं इस पॉइंट के स्लोप को भी कंसिडर कर सकता था, या केवल इन दो पॉइंट्स में क्या खास है, बीच के किसी और पॉइंट के स्लोप का कंसिडरेशन क्यों नहीं किया। ओके, तो सवाल यही है इस मेथड की, आप इसे शॉर्टकमिंग कह सकते हैं। आप केवल इस पॉइंट के स्लोप को लेके पूरा इतना एच डिस्टेंस क्रॉस करके यहाँ जाना चाह रहे हैं। एक्चुअल फंक्शन का स्लोप पूरे यहाँ से लेकर एक्स एन से एक्स एन प्लस वन तक कांस्टेंट होना या वेरी नियरली कांस्टेंट होना जरूरी थोड़ी है, वो फ्लक्चुएट कर सकता है बहुत रैपिडली। तो वहाँ पे इसको टैकल करने का जो हम तरीका एम्प्लॉय कर रहे थे, वो ये कर रहे थे कि एच को स्मॉल लेते रहो, इतना स्मॉल ले लो कि वेरिएशन लगभग जो स्लोप का है उसके दोनों एंड पॉइंट्स पे, एंड पॉइंट मतलब एक्स एन प्लस एच या एक्स एन प्लस वन जिसे हम लिखते हैं, उन दोनों एंड पॉइंट्स पे स्लोप का वेरिएशन अगर नेग्लिजिबल हो जाए, और वो आपको न्यूमेरिकल मेथड में एच को धीरे धीरे कम करके ही पता लगेगा कि कब आपका आंसर स्टेबल हो रहा है। बट वहाँ बेसिकली तब ट्रिक ये है, मेथड को इफेक्टिव बनाने के लिए आप एच को कम करते जाइए। ओके, लेकिन सवाल ये है, ऑयलर मेथड में असली सवाल ये है, वाई मूव द होल पाथ मतलब एक्स एन से एक्स एन प्लस वन तक का पूरा पाथ केवल इस पॉइंट के स्टार्टिंग पॉइंट पे जो स्लोप हमें वैल्यू मिली, केवल इसको लेके क्यों हम आगे बढ़ जाएं। ओके, इस पॉइंट के स्लोप में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बेटर मेथड जो है, जो कि हमारा नेक्स्ट मेथड आएगा, और आगे भी हमारे जिन्हें हम आर के मेथड्स कहते हैं, रंगे कुट्टा मेथड्स कहते हैं, उसमें यूज स्लोप एट सम नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द इंटरवल एक्स एन टू एक्स एन प्लस वन एंड इटीरेटिवली इम्प्रूव। इन मेथड्स में ये जो हमारे इंप्रूव्ड मेथड्स हैं, इंप्रूव्ड ऑयलर या इन जनरल आर के मेथड्स, उसमें आप केवल इस पॉइंट के स्लोप को लेके आगे ड्रिफ्ट नहीं करते हैं,
आप इस पॉइंट के स्लोप को लेके शुरू में आगे बढ़ेंगे, लेकिन बाद में जब आप किसी पॉइंट पे पहुंचे तो इसको भी आप अपने अप्रॉक्सीमेशन में शामिल करेंगे। अभी आप यहाँ से xn+2 वाले पॉइंट पे नहीं जा रहे हैं, अभी आप इसी आंसर को सुधारेंगे। इस आंसर को सुधारने के लिए अब आप इस स्लोप और इस स्लोप और पॉसिबली बीच के किसी पॉइंट्स के या कई पॉइंट्स का स्लोप आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप जितने ज़्यादा पॉइंट्स का स्लोप यूज़ करेंगे उतना आपका आंसर एक्चुअल कर्व को मैच करने लगेगा। ओके, तो लेकिन अब ये है, आप सारे पॉइंट्स पे तो स्लोप नहीं ले सकते, वो तो एनालिटिकल सॉल्यूशन हो गया, आप पॉइंट टू पॉइंट एक पॉइंट के सॉल्यूशन, तो आपको कुछ फिक्स नंबर ऑफ पॉइंट्स पे वो लेना पड़ेगा, स्लोप लेना पड़ेगा, और फिर किसी तरह की एवरेजिंग प्रोसेस से आप आगे बढ़ेंगे। ओके, तो यही हमारे जनरल जो इंप्रूव्ड मेथड्स है वो आएंगे। ओके, और इस तरह के मेथड्स को हम फिर कहना है हम इटरेटिवली इंप्रूव करेंगे। इटरेटिवली इंप्रूव का मतलब आप ऑयलर मेथड में यहाँ से यहाँ पहुँच गए, आपने कहा इस पॉइंट का मेरा फाइनल आंसर ये है, लेकिन इटरेटिव मेथड में आप इस आंसर को इंप्रूव करके इसी पॉइंट xn+1 पे अपना एक और बेटर आंसर निकालेंगे, और फिर उसको इंप्रूव करके एक और बेटर आंसर और एक और बेटर आंसर। तो इन चीज़ों को जो हम कहेंगे, इसको तो हम एक स्टेप कहेंगे, और इसके अंदर जो ये सब स्टेप्स हैं इनको हम स्टेज कहेंगे। तो ये जो हमारे मेथड्स हैं ये ऐसे हैं, एक स्टेप के अंदर मल्टीपल स्टेजेस आपकी हो सकती हैं। ओके, दस तो बेटर मेथड ये है, यूज स्लोप एट सम नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे तो आप यहाँ से यहाँ तक स्लोप नहीं ले सकते, ऑल पॉइंट्स आर नॉट पॉसिबल, तो सम नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द इंटरवल xn to xn+1, यहाँ से यहाँ तक के इंटरवल में कुछ नंबर ऑफ पॉइंट्स पे स्लोप ले लो एंड इटरेटिवली इंप्रूव योर आंसर, तब आंसर को इटरेटिवली इंप्रूव करेंगे। ओके, और यही स्टेजेस हैं होती हैं जिन्हें हम कहते हैं हमारे प्रिडिक्शन करेक्शन मेथड है बेसिकली। ऑयलर मेथड में तो आपने इससे ये आंसर प्रिडिक्ट किया इस वाले मेथड में, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया, वहाँ प्रिडिक्शन और करेक्शन जैसा कोई टर्म भी यूज़ नहीं हो रहा है। लेकिन प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड्स में क्या है, आपने एक आंसर निकाला इस पॉइंट के लिए, फिर आप इसे इंप्रूव कर रहे हैं वो जो प्रिडिक्टेड आंसर है उससे फिर और इंप्रूव करके एक करेक्टेड आंसर, और फिर उस करेक्शन को भी फिर से आप प्रिडिक्शन मान सकते हैं, और फिर आंसर को और करेक्ट करें और करेक्ट करें। तो फाइनली जब तक आपकी डिज़ायर्ड एक्यूरेसी जो आप चाह रहे हैं वो आपको अचीव नहीं हो पाई, तब तक आप यहीं सब स्टेजेस में एम्प्लॉयड रहें। जब आप सेटिस्फाइड हो गए कि हाँ अब मेरा इस पॉइंट का आंसर लगभग स्टेबल हो गया है, या मैंने सफिशिएंट नंबर ऑफ इटरेशन यहाँ कर दिए हैं जैसा हमने फोर्ट्रान कोड में देखा था इसके, तो फिर आप अगले स्टेप पे जाइए। ओके, तो स्टेप के अंदर आप कई सब स्टेजेस या सब स्टेजेस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दिस तो हम क्या करेंगे इन मेथड्स में, सम फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स लेंगे xn और xn+1 के बीच, और उनको कुछ वेट भी असाइन करेंगे। वेट का मतलब आपको लास्ट में क्लियर होगा, इनफैक्ट वो आर के मेथड में और क्लियर होगा। दिस तो अभी जो इम्प्रूव्ड या मॉडिफाइड ऑयलर मेथड है दैट इज़ रियली वेरी वेरी सिंपल। आप पहले क्या कीजिए, माना मैंने इसको यहाँ टेबल भी बनाने की कोशिश की है, ये कोई ग्राफिकल इन्फॉर्मेशन भी आएगी इसकी, तो ये समझने के लिए कि मेथड कैसे वर्क करता है। ओके, माना आप किसी पॉइंट xn yn पे पहुँच चुके हैं, xn और उसके करस्पॉन्डिंग yn, ये x की अलग अलग वैल्यूज़ हैं, पीछे किसी स्टेप से आए होंगे, y की कुछ वैल्यू रही होगी, वहाँ पे स्लोप की कुछ वैल्यू रहेगी, स्लोप हमारा y डैश या f या m जो भी आप लिखें, तो आप किसी पर्टिकुलर xn पे पहुँच गए, ये xn पे पहुँच गए, उसके करस्पॉन्डिंग yn की वैल्यू आप फिक्स कर चुके हैं। मैंने यहाँ yn के ऊपर भी xn के सामने बहुत सारी एंट्रीज खाली छोड़ी हैं। ये एंट्रीज एक्चुअली क्या होंगी, जब आप खुद इस एक्शन वाले पॉइंट पे पहुंचे होंगे तो पहले ही उसमें आपका ये आंसर फिक्स नहीं हुआ होगा, आपने पहले यहाँ सब स्टेजेस में आंसर निकाला होगा, प्रिडिक्शन करेक्शन, और फाइनली आप इस आंसर पे सेटल हुए होंगे। तो यहाँ एक्शन के सामने बहुत सारी एंट्रीज हैं, लेकिन लास्ट में आप उसमें से कहा अच्छा अब मेरी ये एंट्री फाइनल है। अगर ये पॉइंट आपको क्लियर नहीं हो रहा है, आपको नेक्स्ट स्टेज में क्लियर हो जाएगा, वहाँ ये एंट्रीज हम किस तरह से बना रहे हैं। लेकिन अभी आप xn और yn वाले पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, इसको फिक्स कर चुके हैं, रीच्ड एट दिस पॉइंट समहाउ xn yn पॉइंट पे, और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग क्योंकि xn और yn की वैल्यू आप पे है तो उसको रख के आप उस पॉइंट पे स्लोप निकाल सकते हैं। तो वो स्लोप को मैंने mn लिखा है, स्लोप एट दी nth पॉइंट, इस पॉइंट पर जो स्लोप हमने निकाल रखा है। अब क्या करते हैं, yn+1 निकाल रहा हूँ मैं, ये आप इसका राइट हैंड साइड देखिए, ये एग्जैक्टली यही लाइन लिखी हुई है, ऑयलर मेथड बेसिक ऑयलर मेथड ही एम्प्लॉय किया, लेकिन इसको मैं yn+1 के साथ मैंने ऊपर ब्रैकेट में एक 1 भी लिखा है। ये yn+1 का फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन है। अभी ये yn+1 का हमारा फाइनल आंसर नहीं है, ये एक प्रिडिक्शन है, फिर इसको करेक्ट करेंगे, फिर और करेक्ट करेंगे, फिर और करेक्ट, और तब तक करते रहेंगे जब तक हम सेटिस्फाइड नहीं हो जाएंगे कि हाँ अब इस स्टेज पर मेरा आंसर स्टेबिलिटी की ओर जा रहा है। ओके, तो yn+1 ये एग्जैक्टली यही है, यही वाला एक्सप्रेशन। ओके, yn+1 का फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन कैसे निकाला मैंने, yn पुराना yn, h डिस्टेंस चला x एक्सिस के अलॉन्ग, और कौन सा वाला स्लोप, mn प्रीवियस पॉइंट वाला स्लोप, एग्जैक्टली ऑयलर्स मेथड। ओके, मैं इसको साथ आपको इसका फिगर भी दिखाता हूँ, देन इट वुड बी मच क्लियरर, थिंग्स वुड बी मच बेटर दैट वे। ये यू कैन सी दिस फिगर, ये जिसको मैंने ब्लू बॉक्स में कवर कर रखा है, ये पॉइंट मेरा xn yn पॉइंट था, इसको मैंने किसी तरह से फिक्स कर लिया था।
इस पॉइंट पे स्लोप mn, mn स्लोप मतलब टेंजेंट, यहाँ जो कर्व बना होगा, हमने कर्व नहीं दिखाया, मैं ये कर्व मैंने इसलिए दिखाया, हो सकता है मेरे एक्चुअल कर्व का बिहेवियर ऐसा, उसका जो वेरिएशन है कुछ इस प्रकार का हो। तो इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट बनाया, माना वो ये वाला रेड एरो है, तो मैंने इस रेड एरो के अलॉन्ग चलना है। जो फर्स्ट स्टेप है ये मुझे ये कह रहा है भाई आप इस रेड एरो को फॉलो कीजिए। रेड एरो क्यों? mn, इस स्लोप को फॉलो करो, कितना? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग h डिस्टेंस। ओके, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग h डिस्टेंस इस वाले टेंजेंट के अलॉन्ग, इस वाले स्लोप के अलॉन्ग चलें। h ये है, xn पॉइंट ये है, xn + 1 पॉइंट ये है, तो आप ये चलें तो आप इस पॉइंट पे पहुंचते हैं। इस पॉइंट को मैंने गोल सर्किल इसलिए किया है, ये मेरा इस पॉइंट का फाइनल आंसर नहीं है। अभी मैं इसको इंप्रूव करके एक आंसर ये निकालूंगा, xn + 1 पे ही मेरा आंसर इंप्रूव होता रहेगा, ये और लास्ट में जब मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा, माना उस समय मेरा आंसर ये वाला बना, तो इसको मैं इस पॉइंट का अपना फाइनल आंसर मानूंगा, जिसको मैंने ब्लू कलर के बॉक्स में जैसे इसे किया था वैसे ही इसे वो किया है। ओके, आप इसे इस तरह सोचिए, आप एक स्टेप आगे बढ़े पर आपका स्टेप अभी जमाव नहीं हुआ है, उसका जमा नहीं है, तो आप अपने स्टेप को करेक्ट कर रहे हैं, फिर आपने थोड़ा करेक्ट किया, फिर थोड़ा करेक्ट किया, और फाइनली जब आप सेटिस्फाइड हो गए, ओके ये स्टेप मेरा मजबूत हो चुका है, तो आप उसे घोषित कर रहे हैं कि हाँ, ये डिक्लेयर कर रहे हैं ये मेरा yn+1 है। इसके ऊपर मैंने कहा 1 2 3 कुछ नहीं लिखा है, इस पॉइंट का जो yn+1 है ये भी yn+1 है, ये उसका पर फर्स्ट इटरेशन में जो आपको वैल्यू मिली, और ऐसी ये yn+1 के सेकंड इटरेशन की वैल्यू, और ये थर्ड वाली, और ये फोर्थ वाली, और पता नहीं कितने स्टेप्स आप करना चाह रहे हैं, लेकिन फाइनली जब आप सेटिस्फाइड हो गए तो वो आपका yn+1 का आंसर है। ओके, बट ये स्टेप्स पे ये तो पहुंच गए, ये फर्स्ट स्टेप तो हमारा नॉर्मल ऑयलर मेथड ही था, इस mn स्लोप को पकड़ के यहाँ पहुंच गए, पर अब नेक्स्ट स्टेप कैसी है, लेट्स ट्राई टू सी दैट हियर इन द इक्वेशंस फर्स्ट। और इस चीज़ को मैंने यहाँ लिखा हुआ है, हाँ, xn+1 अगले पॉइंट का x, यहाँ से यहाँ स्टेप, लेकिन अभी स्टेप के अंदर हमारी स्टेजेस होंगी। अभी आपने फर्स्ट स्टेप में ये जो निकाला, आपने yn+1 का फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकाल दिया है। ओके, अब xn+1 और ये yn+1 का जो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन है, इससे भी तो आप एक स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। उस स्लोप को मैंने लिखा है mn+1, n+1th वाले पॉइंट पे स्लोप है, लेकिन ये n+1th वाले पॉइंट पे स्लोप का फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन है। क्यों? xn+1 की वैल्यू तो फिक्स्ड है, xn+1 तो ये वाला पॉइंट होता है जिससे जो इससे h डिस्टेंस आगे होता है, उसके बारे में तो कोई कन्फ्यूजन वैसे भी नहीं है। कन्फ्यूजन तो yn+1 की वैल्यू के बारे में है, कितना उसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये yn+1 का फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन है, तो इन दोनों से जो स्लोप निकलेगा उस पॉइंट पे n+1th पॉइंट पे, उसको n+1th पॉइंट पे फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन। ओके, तो अब आपके पास दो स्लोप आ चुके हैं। अगर आप इस फिगर में देखें, अब ये तो इनिशियल पॉइंट से जिस स्लोप से हम यहाँ आगे बढ़े, अब आप इस पॉइंट पे लैंड किए हैं, ये है yn+1 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। अब इस पॉइंट को एम्प्लॉय करके आप फिर से स्लोप निकाल सकते हैं। y डैश हमारा फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, तो एक्स वाई की जगह x की जगह xn+1 रखो, और y की जगह y की जो अभी आपने वैल्यू निकाली है n+1th पॉइंट पे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वो रखिए। माना आपको ये स्लोप मिला, ये वाला, ये लाइन मैंने काफ़ी लंबी करके दिखाई है, mn+1 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, लेकिन आपको इस लाइन को फॉलो नहीं करना है। आपका नेक्स्ट जो आंसर बनेगा, आप फिर से स्टार्ट यहीं से करेंगे, इसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, जो आपका पॉइंट स्टेबल पॉइंट था पिछले वाला, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। लेकिन अब आप इस स्लोप और इस स्लोप का एवरेज लो, प्रीवियस पॉइंट का स्लोप और नेक्स्ट पॉइंट का अभी तक का जो आपका स्लोप का बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन है। नेक्स्ट पॉइंट पे अभी तो आपने एक ही स्लोप निकाला है, तो इस और इसका जो आप एवरेज अगर लें तो उस स्लोप लाइन के अलॉन्ग आप फॉलो करेंगे। उस फिगर में मैंने इसको ऐसे दिखाने की कोशिश की है, ये प्रीवियस पॉइंट का स्लोप, दिस रेड लाइन, ये नए पॉइंट जो अप्रॉक्सीमेट पॉइंट है उस पे स्लोप, और इन दोनों का अगर मैंने एवरेज निकाला, वो ये जो ब्लैक सी लाइन आपको दिख रही है वो एक्चुअली ये लाइन है, और मैथमेटिकली वो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख रखी है। ओके, बेटर प्रिडिक्शन सेकंड स्टेज में हम mn प्रीवियस पॉइंट का स्लोप और नया जो टेम्परेरी स्लोप मैं इसे कह सकता हूँ, या फर्स्ट इटरेटिव स्लोप जो है उसको यूज़ करके, कैसे, उनका सिंपल एवरेज ले लो, दिस प्लस दिस बाई 2, प्रीवियस पॉइंट से स्टार्ट करो, yn+1 का सेकंड अप्रॉक्सीमेशन जो है वो फिर से प्रीवियस पॉइंट से स्टार्ट करो, yn स्टार्ट फ्रॉम yn, जो आपका स्टेबल पॉइंट है वहीं से स्टार्ट करो, कितना, h यूनिट्स, चलो मूव h यूनिट्स अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, वही, लेकिन किस स्लोप को फॉलो करके, ना इसको ना प्रीवियस पॉइंट का, ना जो फर्स्ट का भी अप्रॉक्सीमेशन स्लोप है उसको, उन दोनों का एवरेज स्लोप लेके आके बढ़ो। ओके, क्योंकि हो सकता है स्लोप अगर वेरी कर रहा है तो इसमें ज़्यादा बेटर इन्फॉर्मेशन होगी कि हमें एक्चुअली बेटर हम कर्व को कैसे अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, एक्चुअल कर्व को। दिस सो ड्रिफ्ट अलॉन्ग विद द एवरेज स्लोप, एवरेज किसका, mn और mn+1। तो इसको अगर आप इस टेबल में समझने की कोशिश करें, प्रीवियस स्टेज की xn yn एंट्री आपकी आ गई थी, उससे आपने mn निकाला, mn को इस्तेमाल करके आपने yn+1 का सबसे फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन उससे निकाला, इस स्लोप के अलॉन्ग ड्रिफ्ट करो h यूनिट्स, ये आंसर, लेकिन अभी आपका फाइनल आंसर नहीं है। इस आंसर के करस्पॉन्डिंग आपने खुद एक स्लोप निकाला,
इस स्लोप को इस्तेमाल करके, केवल इस स्लोप को नहीं, एक्चुअली ये वाला तो यूज़ होगा ही होगा, इसका और इसका आपने एवरेज निकाला, उसको मैंने एम एवरेज लिखा है, चाहे तो मैं एम एवरेज 1 भी लिख सकता था। इसका और इसका एवरेज एक स्लोप निकाला, उस स्लोप को इस्तेमाल करके फिर से इस पॉइंट से आगे बढ़े वाई एन से, और अब की बार मैं जिस पॉइंट पे लैंड किया वो वाई एन प्लस 1 का मेरा सेकंड अप्रॉक्सीमेशन है। तो ये एक स्टेज है, स्टेज वाइज आगे बढ़ रहे हैं आप। अभी मेरा पूरा स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ है, इस स्टेप के अंदर एक स्टेज, और फिर अब इस प्रोसेस को आप रिकर्सिवली या इटरेटिवली चलाते रहिए। वाई एन प्लस 1 2 का सेकंड अप्रॉक्सीमेशन मिल गया। इस फिगर में आप समझिए ये पॉइंट, अब इस पॉइंट पे भी आप फिर से स्लोप निकाल सकते हैं। ये इस पॉइंट का स्लोप है, ये वाली रेड लाइन, एम एन प्लस 1 पॉइंट पे स्लोप, लेकिन उसका भी सेकंड अप्रॉक्सीमेशन, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन ये वाला था, अब ये सेकंड पॉइंट आपने निकाला है तो इसका अप्रॉक्सीमेशन। अब फिर से आप इन दो स्लोप्स को देखिए, ओरिजिनल पॉइंट का स्लोप एम एन, और अब की बार नए पॉइंट का ये नया वाला स्लोप। अब पुराने वाले से आप जो काम करना चाह रहे थे एवरेज निकाल के वो कर चुके हैं, ओके। अब ये नया, अब इन दोनों का एवरेज लीजिए, ओरिजिनल स्लोप और इस वाले का, उसको मैंने माना इसमें ब्लू कर्व से दिखाया है, ब्लू लाइन से दिखाया है, ब्लू एरो से। इस कर्व को भी फॉलो करो, कितना एच यूनिट्स अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, ये आपको यहाँ पे लैंड करा रहा है, इस पॉइंट तक ला रहा है। ये आपका हो गया वाई एन प्लस 1 का थर्ड अप्रॉक्सीमेशन। ये बहुत क्लोज हो रहा है, बट होपफुली जो मैं आपको स्कैन भेजूंगा PDF की, उसमें क्लियर हो जाएगा। ये जो मैंने एरोज दिखाए हैं, ये सबसे पहला नॉर्मल ऑयलर मेथड ने एक प्रिडिक्शन दिया, फिर आपने उससे अपना बेटर प्रिडिक्शन, या आप उसे करेक्शन कहते हैं, आपने आंसर को करेक्ट किया, फिर उसी आंसर को, करेक्शन को आपने फिर से नेक्स्ट स्टेज के लिए प्रिडिक्शन माना, फिर करेक्ट, और ये करेक्शन आप तब तक चलाते रहिए जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाते हैं। सेटिस्फाइड का मतलब अभी समझ लेते हैं क्राइटेरिया हमारा क्या होगा, बट फाइनली जब आप सेटिस्फाइड हो गए कि हाँ अब स्टेबिलिटी आ गई है, तब आप इसे अपना आंसर घोषित कर सकते हैं। तो उसको मैंने इस फिगर में ऐसे दिखाया है, इसको और इसको इस्तेमाल करके आपने पहला स्लोप निकाला प्रीवियस पॉइंट का, उसको इस्तेमाल करके फर्स्ट प्रिडिक्शन नॉर्मल ऑयल मेथड, इस पॉइंट पे खुद स्लोप, इसका और इसका एवरेज, उस एवरेज को इस्तेमाल करके सेकंड अप्रॉक्सीमेशन, अब इसके करस्पॉन्डिंग खुद एक स्लोप होगा, अब इसका और इसका स्लोप, नॉट दिस एंड दिस वन, बी केयरफुल, एम एन प्लस 1 का सेकंड अप्रॉक्सीमेशन और ओरिजिनल पॉइंट का स्लोप एम एन, इन दोनों का एवरेज लिया, उस स्लोप को इस्तेमाल करके वाई एन प्लस 1 का थर्ड अप्रॉक्सीमेशन, और फिर रिकर्सिवली इन प्रोसेस को आप चलाते रहिए। तो दिस, और कंप्यूटर में जब हमने इसे प्रोग्रामिंग किया है, फोर्ट्रान कोड में हमने देखा है, वहाँ मैंने इनका नाम एम एन प्लस 1 और एम एन प्लस 1 2 इस तरह से नहीं रखा है, ये सब एक ही है, क्योंकि एक बार इनमें से किसी एक का काम यूज़ हो जाता है तो उसके बाद उससे एवरेज निकाल के ये दूसरा वाला उसका रोल ले सकता है, ओके। तो और इनका नाम भी बार बार वाई एन प्लस 1 और वाई एन प्लस 1 2 नहीं रखा है। रिकर्सिवली आपने ये इस्तेमाल करके ये निकाला, फिर ये जब यूज़ हो जाएंगे तो इनका रोल ये दोनों ले लेंगे, और फिर नेक्स्ट स्टेज में इनका रोल ये ले लेंगे। तो ऐसे करते करते आप आगे बढ़ते हैं, ओके। वी हैव डन दिस यूजिंग डू लूप इन द फोर्ट्रान प्रोग्राम, ओके दिस। तो फर्स्ट स्टेप पे ये किया, सेकंड स्टेप में सिमिलरली वाई एन प्लस 1 का थर्ड अप्रॉक्सीमेशन कैसे, फिर से स्टार्ट तो प्रीवियस पॉइंट से ही करोगे, वाई एन से ही करोगे, किस स्लोप के अलॉन्ग चलोगे, एच यूनिट चलोगे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, किस स्लोप को पकड़ के, ओरिजिनल पॉइंट एम एन का स्लोप जो पिछला पॉइंट आप फिक्स कर चुके हैं, और एम एन प्लस 1 का अभी तक का आपका जो बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन है। आप थर्ड स्टेज पे जा रहे हो तो आपको एक सेकंड स्टेज का अप्रॉक्सीमेशन उसका मिला है, और इन दोनों का एवरेज, ओके। ऐसे करते करते फिगर में मैंने इसको ऐसे दिखाया, ये जो टेबल की एंट्रीज थी, ये टेबल की एंट्रीज किस तरह से फिल हो रही हैं, एक्स एन वन प्लस 1 के करस्पॉन्डिंग पहले सिंपल ऑरल मेथड से फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, एवरेज स्लोप से सेकंड अप्रॉक्सीमेशन, अगले एवरेज से थर्ड अप्रॉक्सीमेशन, चलते 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 ऐसी कुछ स्टेजेस कीजिए। ये इस स्टेप के अंदर, अभी मेरा पूरा स्टेप नहीं हुआ है, उस स्टेप के अंदर कई स्टेजेस हो सकती हैं। लास्ट में ये जो ब्लू के अंदर कोई एंट्री होगी, वाई एन प्लस 1 का माना 10th वाला या 15th वाला, वो अभी बात कर लेते हैं। लेकिन जब आप सेटिस्फाइड हो गए कि हाँ अब मैं यहाँ जितना इंप्रूवमेंट चाह रहा था आंसर में उतना अचीव हो गया, तो उसको आप उस पॉइंट का वाई एन प्लस 1 घोषित कर दीजिए। इसी चीज़ को मैं यहाँ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। ये एक्स एन के करस्पॉन्डिंग ये वाई एन कैसे मिला होगा, इसके करस्पॉन्डिंग भी बहुत सारे प्रिडिक्शन और फिर करेक्शन और फिर प्रिडिक्शन करेक्शन प्रिडिक्शन करेक्शन, बट वंस यू वेर सेटिस्फाइड कि हाँ अब आंसर डिजायर्ड एक्यूरेसी का है, तो उस लास्ट वाले आंसर को आपने उस पॉइंट का वाई एन घोषित कर दिया। तो वही मैं यहाँ पे भी कह रहा हूँ, यहाँ पे आपने रिकर्सिवली अपना आंसर इंप्रूव किया, दिस लास्ट में ये आंसर जब आप सेटिस्फाइड हो गए, आपने कहा हाँ ये मेरा एक्स एन प्लस 1 के करस्पॉन्डिंग मेरा वाई एन प्लस 1 है। अब आप इससे आगे फिर नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे। ये स्टेजेस थी, वाई एन प्लस 1 फिक्स हो गया एंड देन दिस, ओके। और क्राइटेरिया हमारा क्या है, मैं किस आंसर को मानूंगा सेटिस्फाइड। आप इसमें दो तीन तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। एक तो आप ये कह सकते हैं मैं
नंबर ऑफ स्टेजेस फिक्स रखूँगा, माना मैं 5 स्टेजेस यूज़ करूँगा, एक बार फर्स्ट इटीरेशन, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और फिर फिफ्थ, और फिफ्थ वाले आंसर को मैं अपना स्टेबल आंसर मान के उसे yn+1 की वैल्यू को असाइन कर दूंगा। एक तरीका ये हो सकता है, या दूसरा तरीका ये हो सकता है आप नंबर ऑफ स्टेजेस फिक्स ना करें, आप खुद ये चेक कीजिए कि एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाने में आंसर कितने डेसिमल प्लेस में वेरी हो रहा है। आपको जितने डेसिमल प्लेस तक स्टेबिलिटी चाहिए, माना 4 डेसिमल प्लेस तक, तो अगर yn+1 3 और yn+2 का जो डिफरेंस है ये 4 डेसिमल प्लेस तक नहीं पहुंचा है, तो एक और स्टेज चलाओ, और तब तक इन स्टेजेस का नंबर चलाते रहो जब तक आप डिजायर्ड एक्यूरेसी लेवल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो यही मेरा क्राइटेरिया से मतलब था, ये कितनी बार, ये स्टेजेस कितनी बार चलानी है। आप उस नंबर ऑफ इटरेशन को फिक्स भी कर सकते हैं, डू लूप लगा के, से फॉर एग्जांपल फोर्ट्रान में डू j = 1,5, 1 से लेकर 5 तक चलाइए तो 5 बार चलेगा। लेकिन आप ऐसा भी चला सकते हैं, नहीं भाई हर स्टेप पे मुझे 3 या 4 डेसिमल प्लेस की एक्यूरेसी चाहिए, जिसे हम टॉलरेंस लेवल के टर्म में कहते हैं, उस तरह से भी आगे बढ़ सकते हैं। तो वट एवर क्राइटेरिया यू चूज़, उस के हिसाब से आप यहाँ नंबर ऑफ स्टेजेस चलाइए। वंस यू आर सेटिस्फाइड कि हाँ ये वैल्यू अब स्टेबल हो चुकी है, तो xn+1 तो पहले ही फिक्स था, उसके करस्पॉन्डिंग ये आपका yn+1 होगा। आप ओके, नेक्स्ट स्टेज के लिए ये आपका yn+1 होगा। ये सारे प्रिडिक्शंस थे, प्रिडिक्शन करेक्शन, ये लास्ट वैल्यू है जिसको आप वो कर रहे हैं। अगेन मैं ये नहीं बोलूँगा ये एब्सोल्यूट वैल्यू है उस पॉइंट की, ये सारे न्यूमेरिकल मेथड्स हैं, एरर हर न्यूमेरिकल मेथड में कुछ ना कुछ होगी, तो लेकिन आप जो मेथड इंप्लॉय कर रहे हैं उसके हिसाब से xn+1 का आपका जो बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन है वो ये है। ओके दिस, तो yn+1 kth स्टेज का कैसे निकलता है इन जनरल, yn प्रीवियस वाले पॉइंट से स्टार्ट करो, ओके, h यूनिट्स चलो x एक्सिस के अलोंग, लेकिन किस स्लोप के साथ, mn स्लोप, और mn+1 वाला जो स्लोप है, लेकिन किस में, पिछली वाली स्टेप, ये kth स्टेप है तो इससे पिछला स्टेप k-1th स्टेप में जो उस पॉइंट पे स्लोप मिला था नेक्स्ट पॉइंट पे, और प्रीवियस पॉइंट, इनका एवरेज लेके, तो एवरेज स्लोप से आप बार बार इसी पॉइंट से स्टार्ट करके आगे बढ़ते रहें, तो यू कैन अराइव एट अ बेटर आंसर। ओके, इफ द केस इज नॉट टू पैथोलॉजिकल इट विल रियली हेल्प दिस। और फाइनली जब आप सेटिस्फाइड हो गए, माना के स्टेप्स में आप सेटिस्फाइड हो गए इधर वे, चाहे तो स्टेप्स का नंबर फिक्स था, चाहे आपकी एक्यूरेसी अचीव हो गई, तो आप लास्ट आंसर yn+1 k को आपने कहा ये मेरा इस पॉइंट का, नॉट y, सॉरी इट मस्ट बी yn+1, ये इस पॉइंट का yn+1 है, इस yn+1 के ऊपर 1 2 कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये इसका फाइनल आंसर है। ओके, तो अब आपका एक स्टेप कंप्लीट हो गया, और सिमिलरली आप इसे आगे चलाते रहिए दिस। तो इस मेथड का जो वो है जिस्ट है, दैट इज रिटन ओवर, मूव या ड्रिफ्ट विद एवरेज स्लोप, ये एट ईच स्टेज। और एवरेज स्लोप कैसे कैलकुलेट हो रहा है, mn प्रीवियस स्टेज का स्लोप प्लस mn+1 जो करंट स्टेप है उसका स्लोप, किस ऑर्डर का, लास्ट जो जिस ऑर्डर तक आप निकाल पाए हैं बाई 2। और क्लैरिटी के लिए मैंने एक्चुअली इस चीज़ को यहाँ पे ऐसे लिखा है, मैंने इसको लिखा है 1 × mn + 1 × mn+1 जिस भी ऑर्डर का है बाई 2। ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एवरेज आप सिंपली सोचेंगे हाँ a + b/2 ऐसा ही एवरेज होता है, पर एवरेज में आप इन स्लोप्स को अलग अलग वेट भी असाइन कर सकते थे। यहाँ इन दोनों का वेट 1 है, इसका भी वेट 1, इसका भी वेट 1, और फिर आपने इसका एवरेज ले लिया। यहाँ हमने दोनों स्लोप्स को जिनका हम एवरेज ले रहे हैं इक्वल वेट असाइन किया है। लेकिन हमारा जो जैसे RK मेथड आएगा, खासकर जो हमारा RK4 मेथड आता है, उसमें हम 4 स्लोप्स का एवरेज लेते हैं, लेकिन उन 4 स्लोप्स का एवरेज लेते हुए हर स्लोप को हम इक्वल वेटेज नहीं देते हैं। वहाँ पे मिड पॉइंट पे जो 2 स्लोप्स निकाले जाते हैं उनका वेटेज डबल होता है। ओके, ये जब आएगा वहीं पे और क्लियर होगा, बट बेयर दिस इन माइंड। यहाँ पे एवरेजिंग के लिए दोनों स्लोप्स को हमने बराबर तहरीज दी है, जितनी इंपॉर्टेंस इस वाले स्लोप की है उतनी इस वाले की, दिस प्लस दिस बाई 2 किया है, फिर इससे इस पॉइंट पहुँचे दिस प्लस दिस बाई 2, तो आप इस पॉइंट और इस पॉइंट के स्लोप को इक्वल महत्व दे रहे हैं इस वाले मेथड में। ओके, और फोर्ट्रान में हम इसका कोड देख चुके हैं। फोर्ट्रान कोड में आप लोग ध्यान कीजिए, हमने एक आउटर डू लूप लगाया था। आउटर डू लूप स्टेप जो h के बराबर हमारा स्टेप है, ये यहाँ से यहाँ तक का, वो उसको काउंटर करने के लिए है। जब एक बार ये वाला डू लूप चलेगा तो हम यहाँ से इस पॉइंट की इस वैल्यू पे पहुँच चुके होंगे। इन टर्म्स ऑफ दिस बॉक्स, ये जो ब्लू बॉक्स है रेक्टेंगल या स्क्वायर टाइप का, इससे मैं इस वाले आंसर पे पहुँच चुका हूँ। पर उस डू लूप के अंदर खुद एक दूसरा डू लूप लगा था, नेस्टेड डू लूप, जो हमारी स्टेज को कंट्रोल कर रहा है। यहाँ से यहाँ सीधे नहीं पहुँच रहे हैं, यहाँ से पहले आप यहाँ पहुँचे, और फिर यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ, यहाँ कई नंबर ऑफ हमारी स्टेजेस एम्प्लॉय हो रही हैं। वो स्टेजेस हम जो हमें रिकर्सिवली mn+1 और फिर m एवरेज की नई नई वैल्यू देती हैं, वो खुद एक डू लूप की मदद से हमने एम्प्लॉय की है। ओके, फोर्ट्रान कोड में। तो इस तरह से हमने फोर्ट्रान में इसे इंप्लीमेंट कर रखा है। यू कैन लुक एट द प्रोग्राम अगेन और अलग अलग वैल्यू के लिए रन करें। और बेस्ट कंपेरिजन का मेथड जो हमने किया था, आप एक ही प्रॉब्लम को मॉडिफाइड ऑयलर
और नॉर्मल ऑयलर मेथड से सॉल्व करें, और एक्यूरेसी उसकी चेक करें दोनों केसेस में। ऑयलर में हमने एक्यूरेसी कैसे चेक करते हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ा दो, मतलब एच को स्मॉल करो, और जिस एच की वैल्यू पे आंसर स्टेबल होने लगे तो उस एच को आप ठीक मान सकते हैं। तो नॉर्मल ऑयलर में जो हमने एग्जांपल लिया था, बहुत रैपिडली इंक्रीजिंग फंक्शन था y डैश इक्वल टू 2xy, क्योंकि वो e⁻x² का ग्राफ था। तो वो फंक्शन इतना रैपिडली वेरिंग है कि जब हमने 0 से लेकर 2 तक इंटरवल को करीब 10 से 20 हज़ार स्टेप्स में बांटा था, तब जाके आंसर 2 या 3 डेसिमल प्लेस तक ठीक ठीक आया था। लेकिन इस मेथड में आप h को अगर बहुत छोटा ना भी रखें, लेकिन h के अंदर सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टेजेस एम्प्लॉय करें, तो आपका आंसर बहुत जल्दी बहुत एक्यूरेट आंसर पे आप अराइव करते हैं। तो ये मेथड उस मेथड के मुकाबले मच फास्टर एंड मच एक्यूरेट है। कम नंबर ऑफ स्टेप्स में वो उतनी एक्यूरेसी प्रोवाइड कर सकता है जो नॉर्मल ऑयलर मेथड आपको कहीं ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स में प्रोवाइड करेगा। सो दिस इज़ द एडवांटेज। मैं अगेन रिपीट करूँगा यहाँ पे दोनों मेथड्स का डिफरेंस। आप xn से xn+1 का प्रिडिक्शन चाह रहे हैं, ये प्रिडिक्शन आपको मिल गया। ऑयलर में आपने सीधे जंप किया, आपको लगता है जंप ज़्यादा बड़ी है, आंसर शायद उतना एक्यूरेट ना हो, आप यहाँ h को छोटा करते हैं, h को h/2 या बाद में h/4, या तो आप केवल इतना जंप कर रहे हैं, इतने से भी सेटिस्फाइड नहीं, और छोटा। और मेथड में यहाँ एक्यूरेसी का इंप्रूव करने का तरीका फिर यही है, h को छोटा करता जाओ। लेकिन इस मेथड में हम h, इसमें भी ऐसा नहीं कि h आर्बिट्रली आप लार्ज ले लेंगे, h यहाँ भी स्मॉल लेना है, पर उतना स्मॉल लेने की ज़रूरत नहीं है जितना नॉर्मल ऑयलर मेथड में लेने की ज़रूरत है। क्योंकि अब की बार आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ सीधे ही आपका फाइनल आंसर नहीं है, आप इस पॉइंट के आंसर को इंप्रूव कर रहे हैं। इंप्रूव कैसे कर रहे हैं, इस पॉइंट के स्लोप का भी ध्यान रख रहे हैं। तो आप दोनों जिस इंटरवल को आप जंप कर रहे हैं उसके दोनों एंड पॉइंट्स के स्लोप का ध्यान रख रहे हैं, तो होपफुली आप एवरेज स्लोप, हाँ, जिससे वो ग्रोथ लगभग उस रीजन में हो रही है, शायद आप उसे बेटर कैप्चर कर पा रहे हैं। तो इसलिए आप मल्टीपल स्टेजेस में ये कर रहे हैं दिस। और बाकी फोर्ट्रान कोड में आपने देखा था कि वहाँ जो हमारा काम 10,000 या 20,000 स्टेप्स में हो पा रहा था उसमें, वो यहाँ लगभग 200 स्टेप्स और हर स्टेप के अंदर 5 या 6 स्टेजेस लेके, तो कुल मिला के 1200, अगर वो मल्टीप्लाई करूं 1200 वर्सेस 20,000 का फैक्टर था। तो और हमारा आंसर मच एक्यूरेट आ रहा था यूजिंग दिस मेथड। ओके, और ये जो वेट वाला फैक्टर है और एवरेज वाला फैक्टर है, यही हम अपने आगे आने वाले मेथड्स में डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास जो एकमात्र मेथड और रह गया है वो है रंगे कुट्टा मेथड। बट रंगे कुट्टा एक्चुअली इज़ अ कंप्लीट फैमिली ऑफ मेथड्स। रंगे कुट्टा बेसिकली यही है, जाना यहाँ से यहाँ है, लेकिन यहाँ के आंसर को हम पहली बार में ही सही नहीं मानेंगे, हम उसे प्रिडिक्ट करेक्ट करेंगे। अब वो करेक्शन इस मेथड में तो हमने कैसे किया, करेक्शन ये था, बेसिकली ये लिखा हुआ है, प्रीवियस प्लस न्यू का एवरेज, दोनों को वेट 1 देते हुए 2। रंगे कुट्टा मेथड्स में बेसिकली आप क्या करेंगे, ये और हो सकता है बीच के कुछ पॉइंट्स पे भी स्लोप निकालें और उन सबका एवरेज लेंगे। एवरेज लेने का मतलब वहाँ ऐसा नहीं होगा कि सबका वेटेज इक्वल देंगे। ओके, पहले तो लेट मी ड्रॉ दिस फिगर हियर, ये xn+1, यहाँ से यहाँ किसी तरीके से आगे बढ़े, शायद सबसे पहले प्रिडिक्शन में तो आप नॉर्मल ऑयलर मेथड से ही आगे बढ़ेंगे, फिर जहाँ आप पहुँचे वो आपका फाइनल आंसर नहीं है। ओके, और जो मोस्ट कॉमन RK मेथड है और जिसको हम थोड़ा डीप में जिस पे एग्जांपल्स करेंगे वो होगा RK4 मेथड। RK4 मतलब 4 पॉइंट्स पे स्लोप में हम इंटरेस्टेड होते हैं, 4 स्लोप्स में इंटरेस्टेड होते हैं, और वो स्लोप कौन सा होता है, वो एक्चुअली एक मिड पॉइंट का स्लोप भी होता है। xn और x1+1 के बीच का मिड पॉइंट, मतलब xn से प्लस h/2 डिस्टेंस आगे पे। यहाँ पे भी हम एक नहीं, यहाँ पे भी 2 स्लोप निकालते हैं, 2 अलग अलग, और कुल मिला के फिर हमारे पास 4 स्लोप हो जाते हैं। एक स्टार्टिंग पॉइंट पे स्लोप, एक एंडिंग पॉइंट पे स्लोप, एंडिंग पॉइंट पे ये वाला स्लोप नहीं होता है, कोई दूसरा स्लोप, लेकिन एक स्टार्टिंग का स्लोप, एक एंडिंग का, और 2 स्लोप होते हैं मिड पॉइंट के। और इन चारों स्लोप्स का आप एवरेज लेते हैं, वो भी वेट कैसा देके, इसको वेट 1, इसको वेट 2, इसको वेट 2, इसको वेट 1। सेंटर वाले पॉइंट्स को वहाँ ज़्यादा वेट दिया जाता है। वेट का मतलब क्या है, आपका ये एजम्पशन है कि ये वाले पॉइंट्स जो हैं ये उस रीजन के एवरेज को ज़्यादा असर डालते हैं, मिड पॉइंट वाले। तो इन 4 पॉइंट्स पे स्लोप निकाला, ये 4 स्लोप निकाले, इनकी एवरेजिंग की, और उस एवरेज स्लोप से आप फिर से इस पॉइंट से आगे बढ़ें, तो वो जो आंसर आपको मिलता है उसे ही क्या बोलते हैं आप, RK4 मेथड। ओके, RK4 मेथड में आप ऐसे नहीं कहते हैं कि मैं उसी पॉइंट पे 10 बार इटरेशन करूंगा या जब तक मुझे डिज़ायर्ड आंसर नहीं मिलेगा। वहाँ एक प्रिस्क्राइब्ड वो है, वहाँ आपको 4 स्लोप निकालने हैं और उसके बाद आगे बढ़ जाना है। उन 4 स्लोप से आप जिस भी लाइन आपको का आंसर मिलता है उस लाइन को फॉलो करके यहाँ पहुँच जाओ, ये इस पॉइंट का फाइनल आंसर। फिर इस पॉइंट से आगे बढ़ने के लिए 4 स्लोप्स निकालो, उन 4 का एवरेज लो, अगले पॉइंट पे बढ़ जाओ। तो RK4 मेथड एक कंपैरेटिवली
फास्टर मेथड भी है और ये फोर्थ ऑर्डर का मेथड है। ऑर्डर का मतलब क्या है, ये थोड़ा आगे भी क्लियर करेंगे, लेकिन इसमें जो एरर आती है वो H4 या उससे हायर ऑर्डर की आती है, पॉसिबली H5 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, तो RK4 मेथड एक बहुत कॉमन मेथड है जो डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन के लिए बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है। ओके, सो विद दैट आई वुड लाइक टू एंड दिस लेक्चर। थैंक यू एवरीबॉडी।